हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। गाइस, आप सभी जैसा जानते हैं घटना चक्र वाले बुक से हमारा लगातार वीडियो आ रहा है। इसमें अब तक 24 वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो चुका है। आज का जो वीडियो ये होगा वीडियो नंबर 25। आई होप आप सबने प्रीवियस सारे वीडियोस देखे होंगे। और आज का जो वीडियो है ये हमारा ये भी होगा पॉलिटी के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं और इतनी इंपॉर्टेंट जितनी बातें हैं वो सारी बातें हम करेंगे। सारे वन लाइनर है, तो फटाफट से वीडियो रैप अप हो जाएगा। आप सब बस वीडियो देखें और जहां भी कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट करके हमसे समझ सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सॉरी इरेजर लेता हूं, यस, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। यहाँ पे साफ साफ ये लिख दिया गया है कि संघीय कार्यपालिका की जो भी शक्ति है ये किसमें निहित है, किसमें समाहित है, तो राष्ट्रपति में ये समाहित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों सेनाओं का जो है ना सुप्रीम होता है, चाहे वो आर्मी हो, ठीक है, आर्मी हो, नेवी हो, है ना, या तो एयरफोर्स हो, ये तीनों का जो है सुप्रीम कमांडर होता है। कौन? हमारे प्रेसिडेंट साहब। नीचे देखिए राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है ना, ये आपने बहुत बारी पढ़ा होगा, ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। और फर्स्ट फीमेल की बात करें तो इनकी जो वाइफ हो जाएंगे वो फर्स्ट फीमेल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखिए हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट हमारा अगला पॉइंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत बार पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, और आप लोगों ने बहुत लोगों ने सही भी जवाब दिया होगा, बहुत लोग गलत भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे एकदम वीवीआई है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो बेसिक्स है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। भारत की प्रथम महिला जो है राष्ट्रपति की अगर बात करें तो प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। ठीक है, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, आपको कमेंट करके बताना है कि ये कितने नंबर की राष्ट्रपति थी। नंबर आपको इनका बताना है कि कौन से नंबर की ये राष्ट्रपति थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो है श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक, और ये अगर हम बात करें राष्ट्रपति कार्यकाल कितने टाइम का होता है, तो राष्ट्रपति कार्यकाल जो होता है वो 5 इयर्स का होता है। कितना? 5 साल का। लेकिन 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 यहाँ पे एक बात समझिए, 5 साल का होता तो है, बिल्कुल सही बात है, 5 साल का होता है, लेकिन कब से? मान लीजिए आज तारीख है 28 अगस्त। ठीक, आज 28 अगस्त तारीख है और आज के दिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ। ठीक, प्रेसिडेंट का आज के दिन इलेक्शन हुआ है। अब हुआ ये कि आज 28 को इलेक्शन हुआ, रामनाथ कोविंद जी इलेक्शन जीत गए। ठीक, इलेक्शन जीत गए, लेकिन ये सीट कब ग्रहण करेंगे? सीट ये ग्रहण कर रहे हैं 5 सितंबर को। मान लो ये अपने जो पद पे वो आसीन हो रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो ये जो 5 सितंबर है ना, इस तारीख से इनका टेन्योर माना जाएगा। मतलब जिस दिन से वो पीठासीन होंगे, जिस दिन से वो बैठेंगे अपने सीट पे, तब से 5 साल का ये कार्यकाल होता है। ये टेक्निकल टर्म है, ये समझ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन होता है, होने के लिए जो एज की बात करें वो 35 इयर्स होती है, मिनिमम की बात हो रही है। ठीक है, ये होना कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र की बात होता है, अगर देगा तो किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, ध्यान रखिए, ये अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति साहब को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं ये राष्ट्रपति। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ पे कि अभी कौन है, अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कौन है, तो देखिए 48वें नंबर के हैं एनवी रमन्ना जी। ठीक है, आप सभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो ये जो है आपको याद होना चाहिए, एनवी रमन्ना। ठीक है, 48वें नंबर के ये सीजीआई है। अच्छा चलिए, ये तो मैंने करंट अफेयर्स की बात बता दी। अब मान लीजिए कि ये अवेलेबल है ही नहीं, एनवी रमन्ना यानी कि सीजीआई अवेलेबल नहीं है ना, कोई सीजीआई है ही नहीं, तो फिर कौन सा पद दिलाएगा? देखिए इनसे जस्ट जो नीचे का होगा ना, सुप्रीम कोर्ट का ही जज दिलाएगा। इनसे जस्ट जो नीचे का जज होगा, एनवी रमन्ना जस्ट नीचे का, वो इनको शपथ दिला देगा, सिंपल। अगर वो भी ना हो तो उससे जस्ट नीचे वाला, लेकिन दिलवाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट का जज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का अतिक्रमण से मतलब क्या है? संविधान का देखिए भैया, अगर ये साफ साफ बात है, अगर ये वायोलेशन करते हैं, ठीक है, अगर ये वायोलेशन करते हैं संविधान का, तो ही इन पे जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। अच्छा, महाभियोग का प्रक्रिया कहां से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है भैया, देखिए ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से ये लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए हमारा राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर ये होता है, और ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के हिसाब से होता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है, इन दोनों के जो सदस्य हैं ना, इन दोनों के सदस्य तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, इनके द्वारा भाग लिया जाता है और इन्हीं के द्वारा वोटिंग करी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे समझ जाइए कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं और मनोनीत, अच्छा मनोनीत सदस्य कौन, मनोनीत मतलब जो राष्ट्रपति के द्वारा जो कला विज्ञान इन सब क्षेत्रों से जो मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, वो सब इसमें भाग नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही, इसके कोई भी विवाद होता है अगर इसके इलेक्शन में तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट हमारा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में वर्ष 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी गई थी। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बहुत बारी बात होती है, तो देखिए टोटल अब तक इंडिया में 3 बार किया जा चुका है। कितना बार? 3 बार, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, इंडिया में कितने टाइप की इमरजेंसी लग सकता है? एक है राष्ट्रीय आपातकाल अगर हम बात करें तो ये जो है मतलब बाहरी आक्रमण वगैरह इन सब पे हो गया। उसके बाद होता है, दूसरा होता है इंटरनल में जैसे कि जो राष्ट्रपति शासन जो स्टेट्स में लगता है वो होता है। तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अच्छा ये बताइए फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार इंडिया में लगा है? तो मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अब तक एक बार ही फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में नहीं लगा है। ठीक, चलिए देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है, ये राष्ट्रपति आपातकाल संसद की स्वीकृति मिलने के बाद 6 महीने तक, कितना? 6 महीने तक ये जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत अनुमोदन से इसे आगे भी अनंत काल तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखिए, अनंत काल तक मतलब ड्यूरेशन कुछ है ये नहीं है। अगर बढ़ाते अगर मान लीजिए 50 साल भी अगर ये लोग चलाते हैं, 50 ईयर्स भी चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सवाल नहीं पूछने जा रहा, लेकिन ये एक साल के ड्यूरेशन पे ये बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, ईयर 1969 में हुआ क्या था, कुछ सप्ताहों में 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक के लिए भारत में राष्ट्रपति के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। ये पूछता है कि आज तक क्या राष्ट्रपति का जो है कार्यभार कभी सीजीआई चलाए हैं, तो हाँ, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है ये पहले इकलौते से मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, जो कब से, तो 24 जुलाई, ठीक है, ये देखिए 24 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक, मतलब ये कितने महीने, जुलाई अगस्त, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ के लिए। ठीक है, 1 मंथ के लिए इन्होंने ये कार्यभार संभाला है। किसने? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पूर्ण विचारण हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने में अपने स्वविवेकाधिकार का आचरण करते हैं। मतलब यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है, अगर राष्ट्रपति मान लीजिए मंत्रिपरिषद उनको कोई ये विधेयक दिया पास करने के लिए और उनको सही नहीं लगता है, तो ये क्या है कि उसको होल्ड कर सकते हैं, अपने विवेकाधिकार के आचरण के अंतर्गत वो उसको होल्ड पे रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति द्वारा आपात की स्थिति की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल, है ना, संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक होता है। अच्छा, मंत्रिमंडल मतलब कौन? मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट, आप सभी ये जानते होंगे, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना, तो उनके द्वारा ही राष्ट्रपति कोई भी काम करते हैं। तो बेसिकली एक तरीके से समझिए कि कैबिनेट का ही फैसला होता है, राष्ट्रपति बस उस पर मुहर लगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, किसी भी राज्य में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ष 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखिए ये 1975 की बात हो रही है, जिस समय इंदिरा गांधी जी थी, तो उस समय कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फखरुद्दीन अहमद अली, जब 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी तब की बात हो रही है। ठीक है, राष्ट्रपति कानून। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति से जुड़े जो कानून है, इससे जुड़े किसी मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह की मांग, राष्ट्रपति जो है कानून से जुड़े किसी भी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, आर्टिकल 143 के हिसाब से विधि या तथ्यों के विषय पर उच्चतम न्यायालय जो है भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देता है जब विषय का संबंध व्यापक महत्व का हो, यानी कि बोलते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं तो वीवीआई। ठीक है, उस वाले मामले पे, वैसे मामले पे ये अपना सुझाव देते हैं राष्ट्रपति को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत के तीसरे व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। ठीक है, भारत के तीसरे व्यक्ति के रूप में अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो जाकिर हुसैन थे, और इनका कार्यकाल की दृष्टि से भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, व्यक्ति के रूप से अगर देखा जाए तो जाकिर हुसैन जी थे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है क्या कि कार्यकाल की दृष्टि से भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। उस समय ये कुछ टाइम के लिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना, कुछ टाइम के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नामित हुए थे। इसलिए अगर बात की जाए, थर्ड अगर बोला जाए, देखिए व्यक्ति के रूप में बात की जाए तो जाकिर हुसैन लिखिएगा, आंसर लगाइएगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति डायरेक्टली बात की जाए तो एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल के अनुसार अगर बात करें
तो सही क्रम की अगर बात करें तो पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे की अगर हम बात करें तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, चौथे वीवी गिरी और पांचवें जो है फखरुद्दीन अली अहमद जी, ठीक है। ये जो है जो नंबरिंग है याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। वीवीआई इसको लिख लीजिए, गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये तो साइंटिस्ट थे, है ना। प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था, क्या नाम है उनका नाम है, देखिए, लक्ष्मी सहगल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछता है बहुत बार कि प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया, लक्ष्मी सहगल जी थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, देखिए, कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी आप लोग ये देख रहे होंगे कि अभी रिसेंटली बंगाल इलेक्शन खत्म हुआ था और ये बोला जा रहा था कि वहां पे कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। राज्यपाल से ये बोला जाता है, आप सिफारिश कीजिए प्रेसिडेंट से कि वहां पे क्या तो इमरजेंसी लगा दे, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये लाइन आप यहाँ साफ साफ पढ़िए कि कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। संसद के अधिवेशन को समाप्त करने के संबंध में राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो संसद भंग करने का अधिकार कहलाता है, ठीक है। संसद अधिवेशन समाप्त करने के संबंध में, अगर संसद का अधिवेशन खत्म करना है तो अगर जब कोई भी संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति खत्म करेंगे, कॉल ऑफ करेंगे, तो वो बोला जाएगा सत्र भंग कर रहे हैं वो, ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखिए, भारत के प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, राज्यों के राज्यपाल तथा राज्यों के मुख्यमंत्री में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे एक और चीज समझिए। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति साहब। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति साहब करेंगे, और राज्यों के राज्यपाल, ये तो मतलब होता है ना, ये तो एक तरीके से प्रसाद के रूप में इनको पोस्ट मिलता है राष्ट्रपति से, जब चाहे वो हटा सकते हैं राष्ट्रपति इनको, कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है। तथा राज्य के जो मुख्यमंत्री की बात करें, राज्य के मुख्यमंत्री, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नहीं करते हैं। इनका राज्यों के जो मुख्यमंत्री की बात करें, इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल साहब करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल को जो है, भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद में संबोधन का अधिकार है। मतलब ये इकलौता ऐसा इंसान है भारत का अटॉर्नी जनरल जो संसद सदस्य नहीं भी होते हुए संसद में बोल सकता है। ये पूछा जाता है कि कौन ऐसा इंसान है जो संसद सदस्य नहीं होते हुए भी बोल सकता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति रहे थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई करके इसको लिख लीजिए, पूछता है, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार ये उपराष्ट्रपति रहे थे और 1 बार राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहे अपने पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन संविधान में इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जैसे देखिए, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में 2 बार अगर कोई लड़ लिया, 2 बार जीत गया, उसके बाद वो नहीं बन सकता है, कभी भी प्रेसिडेंट वहां का नहीं बन सकता। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी रिटर्न नहीं है, जब चाहे जब तक जिंदगी है ये चुनाव लड़ सकते हैं और जीतेंगे तो भाई प्रेसिडेंट तो बनेंगे ही बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद तथा मौलाना आजाद में से मौलाना आजाद भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ये ध्यान रखिए, मौलाना आजाद जो है ये भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं। बाकी जो है जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ये सब राष्ट्रपति रह चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ठीक है, इनको भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 में यह उपबंध है कि अनुच्छेद 61 में जो है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रक्रिया है, ठीक है, और रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से इनको हटाया जा सकता है, ठीक है। मतलब महाभियोग का प्रक्रिया जो है, इसकी अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 61 में इसकी बात हुई है, ठीक है, किसमें? 61 में, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करें तो इन पे महाभियोग प्रस्ताव पर पहल करने का अधिकार किसके पास है? संसद के दोनों सदनों में है। यानी कि आप किसी भी सदन में इनके अगेंस्ट महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सदन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। कोई भी फिक्स नहीं है, आप किसी एक ही सदन में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति अपना रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का जो है रिक्त स्थान 6 महीने के अंदर में इसको भर लिया जाना चाहिए। और भारतीय गणतंत्र का प्रमुख जो है कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति होता है, राइट।
नेक्स्ट हमारा देखिए डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। कौन? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बीपीएससी में भी पूछा गया हुआ है। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं। इसको एकदम वीवीआई करके आप लोग लिख लीजिए, ये आता है, बहुत बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए वीवी गिरी निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई थी। ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके चुनाव के टाइम में दोबारा मतगणना करी गई, तो वीवी गिरी जी थे। कौन थे? वीवी गिरी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए लोकसभा में अगर बात करें, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, यानी कि बुलाई जाती है। ठीक है, इतना शुद्ध हिंदी ये लोग लिख देते हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, बुलाई जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त जो अधिवेशन है, संयुक्त बैठक, इन्हीं के द्वारा बुलाई जाती है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 123 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश, यानी अध्यादेश मतलब क्या? ऑर्डिनेंस। ठीक है, ऑर्डिनेंस इनके द्वारा जो है ना जारी करने की शक्ति इनको किससे मिला है? आर्टिकल 123 से, 123 से। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहां से हमारा उपराष्ट्रपति है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा देखिए उपराष्ट्रपति जो है ना राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अच्छा, एक चीज यहां समझ लीजिए, उपराष्ट्रपति का तो यहां इलेक्शन होता है और उपराष्ट्रपति इलेक्शन जो भी जीत जाए वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का जो है ना, राज्यसभा का वो क्या बनेगा? सभापति बनेगा। ठीक है, राज्यसभा का ऑटोमेटिक बन जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझिए, इनका जो सैलरी होता है, उपराष्ट्रपति का सैलरी कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का सैलरी होता है वो 4 लाख होता है। ठीक, ये तो खैर नहीं पूछता, बट मैं बता रहा हूं। अब यहां जो एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, देखिए इनको जो है ना उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पोस्ट के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती है, 1 रुपया भी नहीं मिलता है भैया, 1 रुपया भी इनको नहीं मिलता है। इनको जो पैसा मिलता है, जो सैलरी मिलता है, वो राज्यसभा का जो ये पदेन अध्यक्ष होते हैं ना, इस चीज के लिए इनको ये सैलरी मिलता है 4 लाख रुपया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पूछता है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करेगी, यानी कि कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उस सदन का सदस्य नहीं होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत का जो प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के करंट टाइम में अगर बात करें, भारत के वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू जी हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को सौंपता है। देखिए ये अपना राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, यानी कि ये इनको और ये इनको, सिमिलर ये चलता रहता है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो आज का इंपॉर्टेंट और लास्ट लाइन क्या है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 इयर्स का इनका भी टेन्योर होता है। कितना? टेन्योर जो इनका होता है 5 इयर्स का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखिए। ठीक है, ये तो गाइज उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई भी प्रश्न हो हमसे जरूर पूछिए। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।